आपके मोटापे का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपको पता कौन है? वो है एक ऐसा हार्मोन जो हमेशा आपकी बॉडी में रहता है। अगर आप इस हार्मोन पे ही काबू पा लो, यानी इसके बिना अपनी बॉडी को काम करना सिखा दो और अपने ग्लूकोज लेवल को आप कंट्रोल कर लो और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आप काम करना शुरू कर दो, यानी एक ऐसी टेक्निक जिसको फॉलो करने से आप अपने ग्लूकोज को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। जिससे क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज है वो फैट सेल में जाकर के नहीं भरेगा, आपके फैट सेल बिग नहीं होंगे, फैट सेल और नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से आपका मोटापा पहले टाइम वहीं पर रुक जाएगा। और जब आप खाली पेट कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो उसका दुगना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी आपके फैट सेल घटने शुरू हो जाएंगे और आपका मोटापा तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये बातें तो हमारे सर के ऊपर से जा रही, ये कैसे होगा? हमने तो वॉक करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मोटापा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम तो सिर्फ एक रोटी पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये मोटापा टस से मस नहीं हो रहा है। जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस टेक्निक से कुछ नहीं होता है, तो उनकी आज काया पलट होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद, अगर उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया। तो चलिए जानते हैं क्या करना है और कैसे वो हार्मोन जो मोटापा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है उसको कैसे कंट्रोल में लाना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, आप सबको वैसे तो पता ही होगा, ये जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो हमारा मोटापा बढ़ता है। क्यों? चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए होता क्या है हमारी बॉडी में, जैसे आप खाना खाते हैं ग्लूकोज रिलीज होता है। खाना क्या होता है, हमारी छोटी आंत जो होती है उसमें जब पहुंचता है वहां से हमारी माइक्रोफिलाई होती है जो खाने को सोख लेती है, यानी ग्लूकोज को सोख लेती है और हमारे ब्लड में भेज देती है, या ऐसे कह सकते हैं कि लीवर में भेजती है, लीवर ब्लड में भेजता है, जिससे हमारी पेनक्रियाज पे सिग्नल जाता है कि भाई ये ग्लूकोज खून में घूम रहा है, इसको जल्दी से सेल्स में भेजो, खून गाढ़ा हो गया है और खून को पतला होना चाहिए, तभी ये जो खून है पूरी बॉडी तक पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंच पाएगी, विटामिन मिनरल्स पूरी बॉडी में पहुंच पाएंगे, नहीं तो खून रुक सकता है, तो बॉडी के लिए खतरे की बात हो जाती है अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया है। तो पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, लेकिन खासकर से उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है, मोटापे से ग्रसित है, जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं यानी ज्यादा कामकाज नहीं करते हैं, तो उनकी पेनक्रियाज क्या करती है, एक लिमिट के बाद यानी 40 साल या 45 साल के बाद उसको रोज रोज वही आदत है कि ग्लूकोज उठाओ और सेल्स में भेजो, ग्लूकोज उठाओ सेल्स में भेजो। तो उनके सेल्स कंप्लीट हो चुके, भर चुके हैं, अब वो इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं, इंसुलिन की बात ही नहीं सुनते। तब बॉडी को सिग्नल मिलता है कि भाई इंसुलिन कम है, जबकि इंसुलिन है, और इंसुलिन रिलीज करो। पेनक्रियाज और करता है, इंसुलिन एक टाइम के बाद लिमिट से ज्यादा हो जाती है, और ऐसे ही कम से कम 1-1.25 घंटे के बाद जब इंसुलिन का बम फूटता है यानी ज्यादा हो जाती है, तो वो सारे ग्लूकोज को उठा के आपके फैट सेल में भेज देती है। फैट सेल में भेज दिए, एकदम से ग्लूकोज कम हो जाता है और आपको 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद फिर से क्रेविंग होती है खाने की, और साइकिल चलता जाता है। और ऐसे ही लोग कुछ सालों के बाद डायबिटिक हो जाते हैं या मोटापे से बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं। तो ये साइकिल चलता ही रहता है। अब चलिए ये बात होगी इंसुलिन की। अब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि ये जो ग्लूकोज है इसको उठा करके बिना इंसुलिन के अगर हम अपनी मांसपेशियों में भेज दें, मांसपेशियां क्या करेंगी, उसको एनर्जी में बदल देंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? आपने सोचा होगा हाँ ऐसा हो सकता है, और हम करते भी हैं। हम वॉकिंग कर लेते हैं, वॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। खाने के 30 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आप कर सकते हैं, लेकिन वॉकिंग का फायदा तब आपको मिलेगा जब आप 30 मिनट तक लगातार वॉकिंग करो या उससे ऊपर करो। अगर आप 10 मिनट की करते हैं, 15 मिनट की करते हैं, तो सारा ग्लूकोज आपकी मांसपेशियां सोख नहीं पाती, क्योंकि उसमें वॉकिंग में क्या होता है, सिर्फ आपकी पिंडलियां काम करती है, जिसको कहते हैं स्लो ट्विच मसल काम करते हैं। वो स्लो होने की वजह से वो कम ग्लूकोज को सोख पाते हैं, इसलिए पूरा ग्लूकोज आपकी बॉडी से रिलीज नहीं हो पाता और ये सिस्टम चलता ही जाता है कि ग्लूकोज बढ़ जाना, फिर आप दवाई खा लेते हैं, फिर अचानक से कम हो जाना। अब हमने करना क्या है, या जिन लोगों को टाइम नहीं है वॉक करने का खाना खाने के बाद, लेकिन मोटापा तो कम करना चाहते हैं, ज्यादा उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं एक एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ और उसी के वेरिएंट भी आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है जो तुरंत ग्लूकोज को सोख लेगी, आपके मसल को इतना मजबूर कर देगी कि वो सारा ग्लूकोज खा जाएंगे, सोख लेंगे और उसका एनर्जी में बदल देंगे, तो वो एक्सरसाइज है वॉल सिट। आपको पहले करके दिखाती हूँ और फिर इसके पीछे की साइंस बताती हूँ। साइंस जाने बिना वीडियो को स्किप मत करना। तो करना कैसे है, आपको दीवार लेनी है इस तरीके से, आगे अपने पैरों को इस तरीके से बढ़ा लेना है और ऐसे कंफर्टेबल होके, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाना है। इस तरीके से आप चाहे तो एडी को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये वाली एडी
ऊपर उठाई, फिर दूसरी वाली उठाई, ऐसे 1 बाय 1 करके आप उठा भी सकते हैं। नहीं उठाना चाहते आप इस तरीके से वॉल सिट करते रहिए लगभग 30 सेकंड के लिए। ध्यान रखना 30 सेकंड तक आपको ऐसे ही रुकना है, फील करना है आपकी मांसपेशियों में झंझनाहट हो रही है, क्या आपको महसूस हो रहा है कहीं पे खिंचाव, तनाव, कुछ ऐसा फील हो रहा है, वो आपको महसूस करना है। ये आप अपने घर पर कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए इस तरीके से ही रहना है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की साइंस, कैसे ये वॉकिंग से ज्यादा काम करता है और आपके मोटापे को तेजी से कम कर सकता है। देखिए होता क्या है, जब भी हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारे क्वाड मसल, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल या हमारे ग्लूट मसल या हमारे काफ मसल, ये सारे यूज होते हैं और इनमें तनाव आता है, इनमें खिंचाव पैदा होता है इस एक्सरसाइज के दौरान। ये जो मसल है हमारे, तो एक ऐसा प्रोटीन इनके अंदर एक्टिवेट हो जाता है जिसको बोलते हैं AMPK। तो ये प्रोटीन क्या करता है, GLUT4 नाम का एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिलीज करता है और उसको आपके सेल्स की सतह पर भेज देता है, खड़ा कर देता है। अब ये जो GLUT4 नाम का ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ये इंसुलिन का जुड़वा भाई है, उसी की तरह दिखता है, उसी की तरह काम करता है। अब जब बॉडी देखती है, बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अच्छा वहां पे ये बैठा हुआ है, ये जो सेल है वो खाली हो चुके हैं, तो ग्लूकोज जो है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसको तुरंत भेजो। तो अचानक से जैसे आप इस सिचुएशन को जो होल्ड किया हुआ है, इस पोजीशन से एकदम रिलीज करते, जैसे आप खड़े हो गए, लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, तुरंत आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी मांसपेशियों में जो वहां पे सेल है, टिश्यूज हैं, वहां पे ग्लूकोज को भेज दिया जाता है, एकदम से भेज दिया जाता है। फिर आप क्या करते हो, 30 सेकंड होल्ड करने के बाद 10 सेकंड का आपने रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से 30 सेकंड का आप ये करेंगे और ये 3 बार करेंगे। जब आप 3 बार करते हैं तो आपका मैक्सिमम यानी कि 50% ग्लूकोज आपकी मांसपेशियों के द्वारा सोख लिया जाता है। इसके वेरिएंट आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आप कर सकते हैं जिससे आप बोर ना हो। तो पहला तो ये हो गया। फिर आपको एक चेयर की सपोर्ट आप ले सकते हैं, या वॉल सिट नहीं करना चाहते जो लोग, उनके लिए भी बता देती हूँ। आपको ऐसे चेयर को पकड़ना है इस तरीके से और आपको ऐसे स्क्वाट करना है। स्क्वाट जितना आप कर सकते हैं इस तरीके से स्क्वाट करना है और अपनी एडी को ऐसे लिफ्ट करते रहिए। एडी को ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर आपको लगे थकान हो रही है, आप रुक जाइए, इस तरीके से रुक जाइए। और ये होल्ड कब तक करना है, कम से कम 30 काउंट के लिए या 30 सेकंड के लिए, इससे पहले नहीं उठना है। अपनी मांसपेशियों में जो तनाव हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको फील करना है और होने देना है इस तरीके से। चाहे तो एडियो को इस तरीके से लिफ्ट किया जा सकता है, इससे और भी बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर 10 सेकंड के लिए रुके या 20 सेकंड के लिए भी रुक सकते हैं अगर आपकी सांस ज्यादा फूल रही हो, और कम से कम 3 सेट इसके कर लें। नेक्स्ट आपको बता देती हूँ, चेयर को पकड़ के ही अगर आपको लगे कि भाई करते करते एक एक्सरसाइज को बोर हो जाते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे अपनी लेग्स को पूरा आपने ओपन कर दिया, ऐसे ये आप कर सकते हो। और ऐसे हील को लिफ्ट करेंगे तो डबल फायदा मिलेगा, इस तरीके से ऐसे 30 सेकंड के लिए, और कम से कम 3 सेट जरूर करने हैं इस तरीके से। ये हील लिफ्ट करते रहेंगे तो दुगना फायदा आपने मिलने वाला है। आपका ग्लूकोज सारा सोख लिया जाएगा आपकी मांसपेशियों के द्वारा, एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जो मोटापा आपका आ रहा है वो उसी दिन से आपका बढ़ना रुक जाएगा। इस तरीके से धीरे से ऐसे उठ जाना है। इसके भी 3 सेट आपने करने हैं। अब लास्ट में आप आराम से बैठ जाएं क्योंकि आपकी सांस फूल रही होगी। लास्ट में आप क्या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग से भी आपका ग्लूकोज सोख लिया जाएगा। आपने क्या करना है, एक लेग को आगे बढ़ाना है और इस तरीके से हल्का सा ऊपर उठा के, देखिए ऐसे ऊपर उठाया और ऐसे अपनी लेग को सीधा रखना है और पंजे को आगे पीछे। नाक से सांस ले और मुंह से छोड़ते रहे। पाचन शक्ति भी आपकी बढ़िया होगी और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा आपके ब्लड में आ गया है वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा बिना इंसुलिन के। ध्यान रखना, बिना इंसुलिन के। इस तरीके से कितनी देर करना है, कम से कम 10 to 20 सेकंड एक लेग से। फिर अदर लेग से भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा ऊपर उठाना है। जिनकी लेग्स में पेन रहता है, कोई दिक्कत है, वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप उठा सकते हैं ऐसे। जिनकी लेग्स में पेन है तो वो चेयर पकड़ के स्क्वाट कर सकते हैं। जितना आप नीचे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ज्यादा नीचे जाना है, आप हल्का सा नी को बैंड करके होल्ड कर ले, वही काफी है।
इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, ऐसे ये पैर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे। ये आपके काफ मसल को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा कि सारा ग्लूकोज आपका मसल सोख लेगा। आपको क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, आपकी आंखों के सामने भारीपना आ जाता है, आपको पसीना आने लगता है, वो सब चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। तो ये कर लेना है। और लास्ट है आपका ऐसे बैठे बैठे ही एडी ऊपर उठाना। ये 50 to 100 रेपिटेशन जरूर कर ले इस तरीके से। तो ये आप कर सकते हैं। करना कितनी देर बाद है, कम से कम 40 या 45 मिनट बाद, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो तुरंत बाद तो खाना पेट में रहता है, उसका डाइजेशन होता है, और 40 या 45 मिनट के बाद ही ग्लूकोज हमारे खून में आता है, हमने जो खाना खाया है। इसलिए तब उस टाइम पे जब हमारा ग्लूकोज पीक पे होता है हमारे ब्लड के अंदर, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने मसल को एक्टिवेट कर देंगे, तो तुरंत ग्लूकोज जो है कम इंसुलिन के बावजूद भी आपके मसल्स के द्वारा सोख लिया जाएगा और आपको बरकरार एनर्जी मिलती रहेगी। एक चीज का और ध्यान रखना है, आप ये सोचे कि एक्सरसाइज करके हम मीठा कितना भी खा लेंगे तो कोई असर नहीं होगा, ये बात गलत है। क्योंकि मीठा अगर सुबह उठते ही आप सीरियल्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, तो क्या होता है कि वो सर्कल बना रहता है कि अचानक से ग्लूकोज ऊपर गया फिर नीचे आएगा, चाहे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि ग्लूकोज का डाइजेशन अगर आप धीरे कर देते हो, आपका डाइजेशन जो पेट के अंदर हो रहा है उसको थोड़ा स्लो कर देते हो। वो कैसे होगा, अगर आप सुबह के वक्त प्रोटीन रिच फूड ले, जैसे आप मूंग दाल स्प्राउट सैलेड ले सकते हैं, चना सैलेड ले सकते हैं, पनीर की भुर्जी ले सकते हैं, या फिर आप चिल्ला ले सकते हैं, मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हैं, चने की दाल जो होती है उसका चिल्ला आप बना सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है, अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में सबसे पहले दिन में जाता है तो ये ग्लूकोज को अपने ही जाने देता और धीरे धीरे पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहती है, आपकी क्रेविंग्स ज्यादा नहीं बढ़ती, भूख ज्यादा नहीं बढ़ती है। और जब भी आप रोटी चावल खाएं उससे पहले प्रोटीन और सैलेड जरूर खाएं और खाना चबा चबा के खाएं। बस इन चीजों का ध्यान रखना है और फिर ये देखना है कि आपकी डायबिटीज आपको कभी परेशान नहीं करेगी, चाहे वो डायबिटिक लोगों के लिए हो या फिर मोटापा घटाने की बात हो। उनका ग्लूकोज कभी नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन कभी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से बीमारियां भी ठीक होगी और मोटापा यूं चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे, अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।